मैं विक्रम सिंह, प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी। मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर का ये जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र है और ये एक यहाँ बगल में कटाई मिल बंद है। मैं देखता हूँ यहाँ के लोगों की राय जानना चाहता हूँ, देखता हूँ लोग क्या बता रहे हैं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, फातिमा भी हैं। देखता हूँ क्या राय है जनता की, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। जी, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग तो भाजपा कर रहे हैं। जी जी, आप? भाजपा को। आप? भाजपा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब केवल राय जानेंगे, बस टाइम बहुत कम है। जी, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? छड़ी को, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को। जी, आप किसको? छड़ी को। छड़ी को। जी। छड़ी को। जी, छड़ी को। आइए जल्दी जल्दी फटाफट आइए। छड़ी को। छड़ी को। छड़ी को। आप किसको वोट कर रहे हैं? बोल दो किसको? जेके सब दे वो के माउन सरकार बना रहे हैं? सपा की। नंद ठाकुर। किसकी सरकार बना रहे हैं? सपा। क्यों बना रहे हैं सपा की? हम लाइक करते हैं। यस। अभी तो बातचीत हो रही थी, लोग बता रहे थे बीजेपी सरकार ने बहुत सी नौकरियां दी, मेडिकल कॉलेज दिया। एक मिनट, हम एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं और हमने बहुत चीज़ देखा है 5 साल में, उतार चढ़ाव इस पार्टी में। इस पार्टी में बीजेपी सरकार में कई न कई जगह पक्षपात भी हुआ है, तो हम अगर गिनाने लगे तो उसमें समय भी लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा ये क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। सपा की सरकार हम बनाना चाहते हैं भैया, 7 सीटों पे एकदम पूरे प्रदेश में। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम बना रहे हैं। अरे नहीं बना पाए, झूठ बोले हैं वो लोग। अब मुझे क्या पता आप झूठ बोल, कैसे बना रहे हैं आप? पूरा जन्म तो हम लोग को मिला, पूरा प्रदेश। आप किसकी ओर? सपा की सरकार बनाना। सरकार बना रहे हैं इस बार आप? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों बना रहे हैं बीजेपी की? अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? वही जो है हर काम के लिए जो है, जैसे मान लीजिए नौकरी के बारे में नौकरी भी दी है बहुत अच्छा खासा, और जो है कहाँ किस क्षेत्र में नौकरियाँ मिली? शिक्षा क्षेत्र में मिली है। शिक्षा कहाँ पे? यूपी में मिली। 69,000 भर्ती के बारे में जानते कुछ? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें घोटाला हो, शिक्षा क्षेत्र का तो घोटाला है। नहीं, घोटाला कहाँ हुआ वो। हाँ जी, हम भाजपा को सरकार बनाना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। भाजपा को। जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा। जी जी जी, आइए फटाफट आ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास आज। जी, किसकी गवर्नमेंट बना रहे हैं इस बार? अखिलेश। क्यों बना रहे हैं अखिलेश की? भाई वो अखिलेश की गवर्नमेंट में जो है, जो वो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं। मैंने तो अभी सुना कि जो पिछली भाजपा की सरकार थी, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, गैस का कोई प्लांट लगा। खाली झूठ है और जुमलेबाजी है, कोई काम नहीं है बीजेपी सरकार में। भाई साहब बता रहे थे बहुत नौकरियाँ मिली शिक्षा में। बिल्कुल नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। आरक्षण अच्छी दिया और बिना उसके जो है परीक्षा के जो है IAS बना दिए। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी की। क्यों अखिलेश यादव? काम किया है पिछली इस 2012 में और 17 तक काम किया है उन्होंने, जो कहा वो किया। नहीं, बीजेपी तो 5 किलो राशन दे रही है, 2,000 रुपये दे रही है, 15,000 रुपये खाते में वादा किया, सांड आपके खेतों में चल रहे हैं, आप वोट नहीं देंगे? नहीं, पहले बीजेपी 5 किलो राशन पहले जियो सिम फ्री मिलती थी, तो अब उसका रिचार्ज कितने का हो रहा है? ये 5 किलो राशन से क्या वो हो रहा है? 2,000 रुपये तो किसानों को दे रही है। 2,000 रुपये किसानों को दे रही है। नहीं, किस बता रहे मिल रहे? किसके खाते में आए? हमारे खाते में लोग कह रहे हैं ना, किसी के खाते में आए। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं मैं किसानों को नहीं, सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल इतनी कर दी, और 200 रुपये का वो कर दी है। 200। अच्छा, लोग बता रहे हैं, भाजपा के लोग बता रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है महंगाई का विकास हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई। नहीं, महंगाई से बता रहे हैं। अभी भाजपा के लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया महंगाई से देश का विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? गरीब आदमी इतना परेशान। जी जी, ये बताइए, जो सिलेंडर 300 में बिकता था वो आज 1,000 में बिक रहा है, और जो पेट्रोल जो है 50 रुपये बिकती थी वो आज 100 पार है, और डीजल जो है 40 रुपये था वो 100 रुपये पहुँच गया, और क्या कहते हैं कड़वा तेल 70 रुपये बिकता था वो 200 रुपये बिक रहा है। गाजीपुर में कितनी सीटें हैं? गाजीपुर में जो है 7 है, 7
सारा सीटें हैं। तो सातों सीटें की क्या कंडीशन है कुछ बता। जीतने जा रहा है। सातों जीत जाएंगे, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस। भाजपा को एक भी सीट नहीं, एक भी नहीं। जी आप क्या करें। देखिए, जनता परिवर्तन चाहती है और ये भाजपा की सरकार से उब गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, किस मुद्दे पे परिवर्तन चाह रही है जनता? एकदम माने विकास हुआ ही नहीं। अभी एक भाई साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज दिया और गैस का प्लांट दिया, बच्चों को रोजगार दिया। तो मुझे तो पता नहीं, मैं इसलिए जानना चाहता बच्चों को रोजगार दिया, नौजवान परेशान हैं। ये कहाँ से रोजगार दिए, कौन सा रोजगार दिया? ना कोई भर्ती निकली है, कोई भी भर्ती कंप्लीट किया है भाजपा ने? कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं किया। सब 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी कुछ था, नहीं मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप बताएंगे कुछ क्या क्या था वो? एक्चुअली जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ उसमें जो है बैकवर्डों को, खास तौर से गरीबों को जो मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिला। आरक्षण की लूट हुई है उसमें, इसलिए तो इस बार आरक्षण बचाना चाह रहे हैं। विकास का मुद्दा है आपका, और क्या क्या मुद्दे हैं? विकास तो अखिलेश ने जो किया 12 से 17 तक, वो विकास कभी बीजेपी वाले मैं अभी निकला हूँ, यहाँ एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वो बता रहे हैं हमारा बनाया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। नहीं क्या सत्यता क्या है? एक मिनट, एक्चुअली इसकी नींव अखिलेश ने डाली। अब चूंकि सरकार बदल गई तो जिसकी सरकार रहेगी वही ना बनाएगा, लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से एक्सप्रेस वे बना नहीं है। आप चढ़ के देखेंगे तो उस तरह का एक्सप्रेस वे नहीं है। चलिए आज वापसी जाएंगे लखनऊ तो हम चेक करेंगे। जी छवि कुमार जी किसकी सरकार बना रहे हैं? चूँकि देखिए, यहाँ हम लोग शुरू से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अखिलेश सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता बहुत ज़रूरी है परिवर्तन, क्योंकि रोज़गार, बेरोज़गारी, नौकरी, तमाम मुद्दे हैं जिससे सारा युवा, सारा समाज त्रस्त है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भाजपा पहले इन सभी नीतियों को लेके आई थी, लेकिन वो इस नीति पर कहीं भी खरा नहीं उतरी। इसलिए पूरे समाज का युवा, पूरे प्रदेश का युवा इस बात को ठान चुका है कि अखिलेश को लाना है और नौकरी रोजगार पाना है। अच्छा, अब युवा हैं, अभी एक घोटाला हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? हाँ सर, देखिए, चूँकि भाजपा कहती है कि हम पिछड़ों का विकास करते हैं, चूँकि सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर भाजपा जो है सत्ता में वापस आई थी। योगी जी की करनी और करती में यही अंतर हो गया। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती कराया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदे अपनी 2-3 महीने जांच करने के बाद रिपोर्ट दिया था कि इसमें कम से कम 22 से 23,000 सीटों का ओबीसी और एससी के लोगों का घोटाला हुआ है। पहले योगी सरकार इस बात को नहीं मानती थी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ गया तो योगी ने अपने ट्वीट करके बोला था कि हाँ, कुछ आरक्षण विसंगतियाँ हुई हैं, चूँकि वो उसका विसंगति नाम दे रहे हैं, लेकिन वो ज़बरदस्त घोटाला है। और उसमें कम से कम 22 से 23,000 ओबीसी के बच्चों का और एससी के बच्चों का इन्होंने सीट हड़प लिया। तो अब ये बताइए कि ये भाजपा कहती है कि हम पिछड़ों और दलितों का विकास करते हैं, और यहाँ सीधे वो एक विशेष जाति को सीट दे के हमारे सीटों का हनन किया, हमको नौकरी से वंचित किया। इसलिए भाजपा को इस बार सत्ता से उखाड़ना है। सभी प्रदेश के युवा, सभी लोग इस बात को जान चुके हैं। तो आगे क्या उम्मीद है आपको? अखिलेश जी से क्या उम्मीद है? देखिए, अखिलेश जी पहले भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जब सत्ता में थे तो उन्होंने युवाओं को लैपटॉप दिया, उनकी थोड़ी मॉडर्न सोच है, इसके वजह से सारे युवा अब चाहते हैं कि हम अखिलेश को लाएंगे। उन्होंने तमाम वादे किए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कराएंगे, उसमें हम जो भी पीड़ित हैं उनको बैकलॉग भर्ती करा के हम उनको नियुक्ति देंगे, और तमाम 1.5 लाख 2 लाख भर्तियाँ देंगे। यानी सबसे पहले प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार देना। आप देखते होंगे कि उनकी रैलियों में सारे बीएड चाहे जो भी पीड़ित हैं वो हर समय बैनर लेकर पहुंच रहे हैं, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी अखिलेश ने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम इनको नियुक्ति देंगे। तो आप लोग इस बार जो है विकास के लिए वोट दे रहे हैं? हाँ, विकास के लिए वोट दे रहे हैं हम। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश भारद्वाज। सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने गांव-गांव में आकर जो भी समस्या लोगों के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई की मुद्दा है, बेरोज़गारी की मुद्दा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भाजपा सरकार में काफ़ी मतलब बड़ी है। और जहाँ तक अभी लोग सादा फातिमा की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो सादा फातिमा ने अभी मात्र सड़क पे ही उन्होंने कुछ काम किया, तो हमें लगता है कि सिर्फ सड़क पे ही काम करने से विकास नहीं होता है। सबसे पहली प्राथमिकता होती है इंसान की शिक्षा।
उन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। और वो भी जो विकास थोड़ा बहुत की है जो सड़क पे, अभी आप देख ही रहे हैं, आप आए होंगे, बहुत सारा गड्ढा दिख रहा है, ठीक है। तो और विकास की जहाँ वो बात करती हैं, अभी कुछ पहले 2 दिन पहले यहाँ पे वो आई थी तो बहुत चिल्ला के बोल रही थी, लेकिन आप देखें वहाँ पे कॉटन मिल है, बड़ौदा मिल, वहाँ पे आज भी कोई विकास नहीं हुआ है। क्योंकि वो शिक्षा भी बात करना चाहिए, उनको विकास पे बात करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल पढ़े हुए हैं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी कोई विजिट का काम नहीं होता, कोई ऑडिट नहीं आती है, बच्चे खिचड़ी खा के दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इस पर उनको बात करनी चाहिए। तो इस बार यहाँ से विधायक किसको बना रहे हैं आप? हमें तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर को ही बनाना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि जब वो भाजपा से गठबंधन किए थे तो उन्होंने बहुत सारे मतलब उनके साथ मिलकर बहुत सारा मतलब उन्होंने जो योजना मतलब लाने की कोशिश किए थे, उसमें वो भाजपा सरकार के साथ बिल्कुल नाकामयाब हो गई थी। और हम चाहेंगे कि हमारे नेताजी जो भी इस समय वादा कर रहे हैं, हम चाहेंगे उनके सरकार बनने के बाद, गठबंधन की सरकार बनने के बाद सारी ये जो भी मतलब मांगे वो पूरा हो। जी सर, धन्यवाद। इस गांव में आबादी किस किस बिरादरी के है, कौन कौन सी बिरादरी के लोग इस गांव में? इसमें राजभर हैं, हरिजन हैं और क्षत्रिय हैं, यादव जी लोग हैं, चौहान लोग हैं। तो ज़्यादातर किसको उड़ जा रहा है यहाँ से? यहाँ से छड़ी को ज़्यादा उड़ जा रहा है। छड़ी? जी सर। छड़ी में ओम प्रकाश राजभर। जी 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 सर, धन्यवाद।